मैं आशीष यादव आपका स्वागत करता हूं आपके प्यार से चैनल कैप्चर फिजिक्स में। 12th फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आज हम संधि डायोड यानी जंक्शन डायोड चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। मैं जो आपको न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं वो एक्टिव चित्रा प्रकाशन की बुक से है। तो पुरानी किताबें आप जो देखेंगे एक्टिव की, तो उसमें तकरीबन इस चैप्टर में 15 न्यूमेरिकल्स थे। वजह क्या थी? पहले इस चैप्टर का नाम था संधि डायोड एवं ट्रांजिस्टर। तो अब एनसीईआरटी ने जो ट्रांजिस्टर वाला टॉपिक है उसको डिलीट कर दिया है, तो इस वजह से आज मेरे पास इसका लेटेस्ट वर्जन है। तो उस बुक में 7 न्यूमेरिकल्स हैं, तो उसके लिए तकरीबन मैं 3 वीडियो बनाऊंगा। तो आज के इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल 1 से लेकर न्यूमेरिकल 3 तक यानी 3 न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने न्यूमेरिकल पहला और दूसरा दोनों को बोर्ड पर लिख दिया है। ये लिखा है, फर्स्ट न्यूमेरिकल ये है, एक पीएन संधि डायोड यानी पीएन जंक्शन डायोड का अग्रविनत यानी फॉरवर्ड बायस में प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस दिया है 20 ओम। यदि अग्र वोल्टेज में 0.025 वोल्ट का परिवर्तन करें तो डायोड धारा में कितना परिवर्तन होगा। सेम ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, यानी जैसे ये होगा वैसे ही वो होगा। तो चलिए करते हैं। ये दे रखा है मुझे, पहले क्या दिया है, पीएन संधि डायोड का अग्र अवृत्त में प्रतिरोध दिया है, यानी हमें क्या दिया है, प्रतिरोध। जो हमें दे रखा है उसको हम पहले लिखेंगे, प्रतिरोध दिया है मुझे 20 और ये दिया है ओम में। फिर बोला उन्होंने अग्र वोल्टेज में 0.025 वोल्ट का परिवर्तन हो, यानी ये वोल्टेज में परिवर्तन दिया है मुझे। क्या दिया है? वोल्टेज में परिवर्तन। वोल्टेज में परिवर्तन इज इक्वल टू, वोल्टेज में परिवर्तन कितना दे रखा है, 0.025 और ये दे रखा है वोल्ट में, V फॉर वोल्ट। तो धारा में कितना परिवर्तन होगा, यानी पूछा क्या गया मुझे, धारा में परिवर्तन। धारा में परिवर्तन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। धारा में परिवर्तन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए, जो मुझे दिया है वो ये है, जो पूछा है वो ये है। अब हम सिंबल्स लिखेंगे इसके। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस को हम कैपिटल R से नोट करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा R। वोल्टेज में परिवर्तन, वोल्टेज को हम लोग V से नोट करते हैं। परिवर्तन के लिए इसको हम लगा देते हैं डेल्टा। डेल्टा V, डेल्टा या परिवर्तन यानी चेंज को बताता है। धारा में परिवर्तन, धारा को हम लोग I मानते हैं, परिवर्तन के लिए क्या लगा देंगे, डेल्टा I। तो लैंग्वेज से सिंबल्स में हमने कन्वर्ट कर दिया। वजह क्या है, जो हमारे फॉर्मूले होते हैं वो सिंबल्स में होते हैं। तो प्रतिरोध को हम R मानते हैं, वोल्टेज को V मानते हैं, परिवर्तन के लिए डेल्टा। धारा यानी करंट को I मानते हैं, परिवर्तन के लिए डेल्टा। अब देखिए, R है, V है, I है। ओम्स लॉ हम जानते हैं, V इक्वल टू IR। तो I पूछा है तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो ओम का नियम लगा देंगे, सेंस, यानी यहाँ से डेल्टा I इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा V अपॉन R। वही लगा दिया, V इक्वल टू IR या I इक्वल टू V अपॉन R। तो वैल्यू पुट करेंगे, इज इक्वल टू डेल्टा V। डेल्टा V की वैल्यू ये है 0.025 और डिवाइड बाई R। R की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू कितनी है, 20। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इस डेसिमल को हटाएंगे, यहाँ पर 1 2 3 यानी 3 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे, 1 2 3। अब देखना इसको मैं कैसे करूँगा, देखना यहाँ पर ऊपर है मेरा 25 अपॉन 2 इंटू, अब देखो यहाँ पर 10 टू पावर 1 2 3 4, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 टू पावर 4। देखना 20,000 था, इसको मैंने ऐसे लिख दिया 2 इंटू 10 टू पावर 4। तो डेल्टा आई, यानी यहाँ से हम लोग धारा निकाल रहे हैं। देखो 25 में 2 का भाग देंगे, 25 को 2 से काट दीजिए, 25 से काटेंगे 2 एकन 2, 2 दूनी 4, दशमलव 2 पंजे 10, यानी 12.5 बार कट जाएगा, यानी हो जाएगा 12.5 गुणा। अब 10 की घात 4 नीचे प्लस का, ऊपर ले आओ उसको, तो किसका हो जाएगा ये, माइनस का, -4। अब दशमलव को हम लेफ्ट में लाएंगे, जब भी डेसिमल को हम लेफ्ट में लाते हैं तो जितना डिजिट लेफ्ट में आते हैं उतने इसमें प्लस कर देते हैं। अब एक डिजिट लेफ्ट में आएंगे तो इसमें 1 जोड़ देंगे, अब -4 में 1 जोड़ोगे तो घट जाएगा, तो यानी यहाँ से आ जाएगा डेल्टा आई इक्वल टू 1.25 इंटू 10 टू पावर, अब -4 में 1 जोड़ोगे तो यहाँ हो जाएगा -3। इस डेसिमल को इधर लाएं लेफ्ट में, तो -4 में जब आप 1 जोड़ोगे तो -4 प्लस 1 तो -3 बचेगा, ये आ जाएगा आपका एम्पियर में। अब देखना 10 की घात -3 को हम लोग मिली लिख सकते हैं, ये प्रीफिक्स है, 10 टू पावर -3 इसको मिली बोलते हैं। तो आंसर आ जाएगा आपका डेल्टा आई इक्वल टू, आंसर आपका इतना भी सही है, लेकिन इसकी जो उत्तर माला है उसमें आंसर ये दे रखा है 1.25। 10 टू पावर -3 को लिख दिया है मिली, मिली के लिए हम एम लिखते हैं और एम्पियर के लिए ए लिखते हैं। एम ए का मतलब एम फॉर मिली, ए फॉर एम्पियर।
तो धारा में परिवर्तन हो जाएगा 1.25 मिली एम्पियर का। तो देखिए हमने बड़े आसानी से इस क्वेश्चन के आंसर को निकाल लिया। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड है। देखिए क्या दिया है, पीएन संधि डायोड यानी पीएन जंक्शन डायोड का अग्रवनत यानी फॉरवर्ड बायस में प्रतिरोध इन रेजिस्टेंस दिया 10 ओम। यदि अग्र वोल्टेज में 0.025 वोल्ट का परिवर्तन करें तो डायोड धारा में कितना परिवर्तन होगा। सेम यही क्वेश्चन है। मुझे क्या दे रखा है, प्रतिरोध को हम लोग आर मानते हैं, आर इक्वल टू दे रखा है 10 ओम। वोल्टेज में परिवर्तन इसको हम लोग डेल्टा भी मानते हैं, डेल्टा भी इक्वल टू दे रखा है 0.025 और ये दे रखा है वोल्ट। किसमें पूछा है, धारा में परिवर्तन। धारा में परिवर्तन क्या होता है, डेल्टा आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला वही ओम्स लॉ, डेल्टा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन आर। वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा वी की वैल्यू 0.025 और डिवाइड बाई आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10। अब देखिए यहाँ पर गौर करें जरा। अब हमने क्या किया, देखो बड़ी आसानी से इस डेसिमल को हम हटा सकते हैं और यहाँ पर कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3, नीचे 000 आ जाएंगे, 000 आ जाएंगे। अब देखिए ऊपर तो मेरा ये हो गया है 25, कितना हो गया ये 25 अपॉन 10, 1000 को लिख सकते हैं हम 10 टू पावर 3, क्या लिख सकते हैं 10 टू पावर 3, और 10 टू पावर 3 ऊपर लिया प्लस के हो जाएंगे, 25 में 10 से डिवाइड कर दो तो यानी यहाँ से आ जाएगा डेल्टा आई इक्वल टू 25 अपॉन 10 और इंटू कुछ नहीं किया मैंने, 10 टू पावर 3 को ऊपर ले आएंगे तो किसका हो जाएगा ये -3। अब 25 में 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा डेल्टा आई इक्वल टू 2.5, यानी 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा और इंटू 10 टू पावर -3 और ये आ जाएगा आपका एम्पियर में। आपकी जो उत्तर माला है उसमें आंसर यही दे रखा है। वैसे हम इसको 2.5 इसको मिली भी ले सकते हैं, मिली एम्पियर। फिलहाल आंसर शीट में ही दे रखा है तो मैं यहाँ तो मैंने चेंज कर दिया था इसको मिली में, लेकिन यहाँ नहीं कर रहे हैं। वजह क्या, हम देखते हैं आपकी आंसर शीट यानी उत्तर माला को। तो उसी हिसाब से आपकी ये दोनों क्वेश्चंस मैंने कर दिए हैं और उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। और अब हम चलते हैं इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। ये लिखा है, एक पीएन संधि डायोड का अग्र अवनत की स्थिति में प्रतिरोध 25 ओम है। अग्र अवनत में विभव में कितना परिवर्तन किया जाए कि धारा में 2 मिली एम्पियर का परिवर्तन हो जाए। देखिए मुझे क्या दे रखा है, पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायस यानी अग्र अवनत की स्थिति में रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध दिया 25 ओम। अग्र अवनत में विभव में कितना परिवर्तन यानी चेंज इन पोटेंशियल पूछा मुझसे कि धारा में 2 मिली एम्पियर का परिवर्तन हो जाए, यानी करंट में जो चेंज हो रहा है वो 2 मिली एम्पियर का हो रहा है, विभव में पूछा है और प्रतिरोध दिया है। उसी जैसा है जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड किया था। देखिए मुझे क्या दिया, प्रतिरोध, और प्रतिरोध को हम मानते हैं कैपिटल आर, और कैपिटल आर की वैल्यू मुझे दे रखी है 25 और ये दे रखी है ओम में। विभव में कितना परिवर्तन किया जाए, ये मुझसे पूछा गया है कि विभव में कितना परिवर्तन किया जाए। तो विभव में परिवर्तन को हम लोग मानते हैं डेल्टा वी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। धारा में 2 मिली एम्पियर का परिवर्तन हो जाए, धारा में परिवर्तन को मानते हैं डेल्टा आई और इसमें परिवर्तन दिया मुझे 2 मिली एम्पियर। अब देखिए V पूछा है, R दिया है, I दिया है। ओम्स लॉ से हम जानते हैं V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे डेल्टा V दिया है तो डेल्टा V इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा I और इंटू R। वैल्यू पुट कर देंगे तो विभव में परिवर्तन डेल्टा V इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा I की वैल्यू आ जाएगी 2। ध्यान रखना हम यहाँ I की वैल्यू मिली एम्पियर में लगा रहे हैं तो वोल्टेज की वैल्यू मिली वोल्ट में आएगी। तो 2 I की वैल्यू मेरी कितनी है 2 मिली एम्पियर और इंटू R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू देखो ये कितनी है 25। ये लिखना यहाँ बेकार है, फिलहाल ये बता रहे देखो 25 टू जा कितने होते हैं 50, तो डेल्टा V इक्वल टू 25 दूनी 50। अब वैसे विभव का मात्रक वोल्ट होता है लेकिन हमने आई धारा की जो वैल्यू लगाई वो मिली एम्पियर में लगाई है तो इसका मात्रक हो जाएगा यहाँ पर मिली वोल्ट। क्या हो जाएगा, मिली वोल्ट। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड को हमने बड़ी आसानी से समझ लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स को देखने के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।